यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुर्हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वदेनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृसति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभाम् वृंदावने प्रकृत्या मुनगांगसंगो राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवाद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। 5वें अध्याय पर हम लोग पहले 5 श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद व्याख्यान। अतः पंचमो अध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् विमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमाप्या स्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। कल बताया अर्जुन ने प्रश्न किया संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम से संससि
यच्छ्रेत योरेकम तन्मे ब्रुहुष्य निश्चितम। अर्जुन ने प्रश्न किया कि एक तो आप कर्मों के संन्यास की बात कहते हो और दूसरी तरफ कर्म के अनुष्ठान के कर्म योग की बात कहते हो, और ये दोनों एक पुरुष के द्वारा एक काल में संभव नहीं, क्योंकि कर्म करना और कर्म का त्याग दोनों विपरीत दिशा में पूर्व व पश्चिम की तरफ जाने के समान। तो एतन में इन दोनों में कर्म संन्यास और कर्म योग, इनमें जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मेरे लिए कहिए। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है। अब एक पूरब को जाने वाला रास्ता, एक पश्चिम को जाने वाला रास्ता, दोनों कल्याणकारी कैसे हैं, ये बात समझनी है हमको। क्योंकि भगवान का जो वाक्य है उसमें तो ना कोई भ्रांति हो सकती है, ना कोई अनर्थता हो सकती है, हमारी समझने में भूल हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याणकारी है, परंतु भगवान अपना मत भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। उन दोनों में, किंतु उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशिष्ट है। कर्म योगो विशिष्यते, ये भगवान ने अपना एक सुंदर चिंतन मनन मंथन करने के बाद ये बात कह दी। तो क्या है इसमें रहस्य, क्या है इसका रहस्य? यो है कि चाहे ना भगवान यहाँ ना तो कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं, ना कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कर्म फल त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। कर्म फल त्याग, यदि कर्म फल त्याग कर्म योग में है तो विशिष्यते, कर्म संन्यास में है तो विशिष्यते, इतर अन्य किसी भी साधन में फल की त्याग है तो वो विशिष्ट है। क्योंकि बंधन का हेतु क्या है? फल है। बंधन का हेतु फल है, और ये फल इतना स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। एतान्यपि, इन शुभ कर्मों को करना ही चाहिए। संगम त्यक्त्वा फलानि च, आसक्ति को त्याग करके फल को छोड़कर करना ही चाहिए। तो भगवान ने यहां इसी श्लोक में 4 बात कही। एक तो करना ही चाहिए, शास्त्र विहित करना ही चाहिए। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति, कर्तव्या इति, करना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। तो यहां 4 प्रकार की आसक्ति भगवान बता रहे हैं। एक ही आसक्ति के 4 रूप, एक फलासक्ति है, एक कर्मासक्ति है, एक कर्तृत्वासक्ति है और एक अकर्तृत्वासक्ति है। फलासक्ति तो सबको समझ में आता है कि ये कर्म करें इसका फल हमको प्राप्त हो जाए, ये कर्म करें इसका फल हमको प्राप्त हो जाए। किसी को स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, किसी इस लोक में इस लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए, अन्य कामनाओं का कोई अंत नहीं है।
अनेकानेक कामना चाहिए तो फल की बात सबको समझ में आती है, पर कोई छोड़ना नहीं चाहता। फल की बात समझ में सबको आती है, पर छोड़ना के लिए की बात नहीं कहो। एक जैसे फलासक्ति होती है, आसक्ति माने चिपक जाना, चिपकना। ये आसक्ति है, पर बिना ज्ञान के जा नहीं सकती। आ तो सकती है, आ रही है, निरंतर आ रही है, निरंतर आ रही है। जो जिस विषय को आप पकड़ते हैं तुरंत बस जो विषय अच्छा लगता है ये हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, सीधी सीधी बात है। देखो, पहले कहते हैं कि वस्तु है यानी सच्ची है, फिर कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, फिर कहते हैं बहुत सुंदर है, अब फिर कहते हैं हमको मिल जानी चाहिए। पड़ोसी को ना मिल जाए, हमारे भाई को ना मिल जाए, हमको ही मिल जानी चाहिए। देखो, वस्तु है, सच्ची है, कोई दोष नहीं, बस यही आप रुक जाएं। है, सच्ची है, भगवान की कृति है, उसको देख करके हम प्रसन्न हो जाएं, लेकिन ये कामना नहीं हो कि हमको मिल जाए, तब तो आप ईश्वर के भक्त हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच ये भगवान का बगीचा है। भक्त कहता है कि ये सब बगीचा भगवान का बगीचा है, बड़ा रमणीय है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये नहीं होता कि ये मुझे मिल जाए। भक्त भी, भक्त ने फल का त्याग कर दिया। एक बात, असंसारी क्या कहता है? सुंदर है, रमणीय है, अर्थकारित्व है, उपयोगित्व है। देखो, इनमें एक चीज भी चली जाए, वस्तु का सच्चा होना, वस्तु की महत्ता होनी, उपयोगिता होनी, और ये मुझे मिल जाए, इनमें से एक चीज भी छूट जाती है तो आप दृश्य से अलग हो जाएंगे। हम सुन रहे थे चर्चा कि देह मेरा है, मैं देह नहीं हूं, देह मेरा है। तो जो देह मेरा तभी सिद्ध कर पाएगा जब इस देह की को उपयोगिता ना ले, अर्थकारित्व इसके साथ ना जोड़े, तब तो देह मेरा होगा, और नहीं तो देह मैं ही हूं। ये क्योंकि उसके साथ इतना जुड़ा हुआ है कि अलग नहीं रह सकता। देह, ये जगत मेरा है ना कह करके जगत भगवान का है, सुंदर है, भगवान का है, यहां तक यदि आप रुके हैं तो आप भक्त हैं। वो बात अलग है कि आपको अभेद बोध, अद्वैत प्रयोजन भले ही ना हो, लेकिन वो बंधन में भी नहीं होगा, वो मुक्त कालांतर में मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जिसकी कामना चली जाती है उसको कोई निमित्त मिल जाता है। वो चाहे निमित्त गुरु मिल जाए, ईश्वर का निमित्त मिल जाए, वो एक ना एक दिन उस फल के बीज को भी छोड़ देता है। न नाथ पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा सामंजसा त्वाम विरहय्य कांक्षे। वृत्तासुर कहता है इंद्र को कि नाथ पृष्ठम न पारमेष्ठम, मुझे स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम,
ना मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, न रसाधिपत्यम, ना मुझे रसातल का अधिपत्य चाहिए, और ना मैं चक्रवर्ती सम्राट होना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, न योग सिद्धिर पुनर्भवम्बा, और मुझे योग की सिद्धि अनिमा गरिमा लघिमा महिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं वो मुझे नहीं चाहिए। और पुनर्भवम्बा, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। भगवान मुझसे प्रसन्न हो, मैं ये भी नहीं चाहता। जिसकी इतनी बड़ी निष्कामता होगी वो बताओ क्या बंधन में रहेगा? उसको निमित्त मिल जाएगा, विचार उदित हो जाएगा, किसी सद्गुरु संत का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा उस बीज की निवृत्ति के लिए। इसलिए भक्त हो, योगी हो, कोई निमित्त मिल जाता, नहीं तो सद्यो मुक्त ना हो करके क्रम मुक्त हो जाता है, लेकिन मुक्त अवश्य हो जाएगा जो इतनी बड़ी निष्कामता में है। अच्छा, भक्त तो निष्काम है, योगी निष्क्रिय है। निष्क्रियता सा भी उसकी निष्कामता ही सिद्ध होगी। जब बीज को गहरा खेत में दाब दिया जाए तो बीज अंकुर नहीं होता, फिर वहीं गल जाता है, सड़ जाता है। इसलिए सत्व गुण की समाधि के अतिरेक से उसकी कामना समाप्त हो जाती है और निमित्त उसको प्राप्त हो जाता है। वो बात अलग है कि सदैव मुक्त नहीं होता, लेकिन मुक्त अवश्य हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो यहां आसक्ति की बात बता रहे थे कि 4 प्रकार की आसक्ति है। फल आसक्ति, जिसने फल को छोड़ दिया, निष्काम हो गया, उसको अवश्य ही बोध होगा। दूसरी आसक्ति बताई थी कर्मासक्ति, एक फलासक्ति, एक कर्मासक्ति। कर्मासक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फल नहीं चाहिए किंतु कर्म में आसक्त रहते हैं। फल नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, लेकिन कर्म का रस, क्योंकि पूरे जीवन जो किया है उसका रस लगा हुआ है, शांत नहीं बैठता। निष्काम होकर के भी शांत नहीं बैठता, चित्त हिलता रहता है। अब बात तो यह है कि जो निष्काम है शांत हो जाना चाहिए, लेकिन अनादि कर्म का रस होने की वजह से वो हिलता रहता है चित्त। कठोपनिषद में बताया, वहां देखिए मंत्र कहता है, नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहिता न शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन वापनुयात्। कहा कि जिसने अपने दुष्चरित्रों को नहीं छोड़ा है, नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहिता न शांत मानसो वापी। तीन शब्द कहे जो समानार्थक जैसे लगते हैं, न समाहिता, न शांत मानसो वापी। तीनों शब्दों का अर्थ वहां श्रुति अलग अलग कहती है। क्यों कहती है अलग अलग? कि नहीं तो पुनरुक्ति हो, दोष हो जाएगा। यदि एक ही वाक्य को 3 बार कहा जाए तो पुनरुक्ति दोष होगा। तो वहां क्या है? नाविरतो दुश्चरिता, जिसने अपने दुश्चरितों को छोड़ा नहीं तो उसको भी परम तत्व का बोध नहीं होने वाला। और 3 जो शब्द कहे, ना समाहिता न शांत मानसो वापी। एक में कहा कि वो राग द्वेष से रहित हो। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं राग द्वेष से रहित होकर के भी चंचल स्वभाव होते हैं, तो चंचलता से रहित हो।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं राग द्वेष से रहित भी होते हैं, स्वभाव भी बड़ा शांत होता है, समाधिष्ट होते हैं, लेकिन चित्त में अणिमा गरिमा लगिमा की सिद्धियों के अखाड़े जमे रहते हैं कि ये होता है कि अगर मैं ये अनुष्ठान करता या करूं या मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, आकाश में गमन करने लगूं, पानी में चलने लगूं, अग्नि में पार हो जाऊं, इस प्रकार की सिद्धियों के अखाड़े जम जाते हैं। तो इनमें से किसी को भी 4-5 बात बताएं। एक तो जिसने अपने दुष्चरित्र नहीं छोड़े और जिसका चित्त राग द्वेष से रहित नहीं हुआ, जिसका मन मनोराज्य करने से शांत नहीं हुआ, चंचलता शांत नहीं हुई, और तीसरे जिसने सिद्धियों की अखाड़े सिद्धियों को नहीं छोड़ा है, और 5वां बताया प्रज्ञानेन वापन्याम, केवल बुद्धि के बल पर उठा पटक करने से, घटक ज्ञान पटक ज्ञान ये वेदांत के शब्द श्रवण करने से, सुनने सुनाने से वो बोध नहीं होगा जब तक अपने दुष्चरित्रों को ना छोड़े। किसी के दूसरे के हृदय को यदि दुखाता है तो भले ही घटक ज्ञान पटक ज्ञान रोज करता रहे, श्रुतियों को उलट पुलट करता रहे, गीता इधर से पढ़ डाले पीछे से पढ़ डाले, कंठस्थ दोनों तरफ से कंठस्थ, और बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान कर ले। इस व्याख्यान का भी व्यसन होता है, व्यसन होता हमारा। इस श्लोक का इतना सुंदर हमने अर्थ निकाला है, उसमें रस लेने लगता है, प्रवचन करने का भी रस हो जाता है। तो जहां हम रस लेने लगते हैं, इस रस लेने का नाम ही आसक्ति है। तो फल के साथ रस लिया, एक कर्म के साथ रस लिया, कर्म अभ्यास के कारण रस ले रहे हैं। जिसने पूरे जीवन किया है, वहीं एक एसपी साहब थे, अब रोज जाकर के रिटायर हो गए, बहुत बुढ़े हो गए, 80 साल के, अब जाकर के थाने में रोज बैठ जाए। बोले दाऊ तुम क्यों बैठ जाते हो थाने में? बस आके बैठ जाते हैं। अब और कहीं नहीं बैठते, साधुओं में नहीं बैठते थे, कहीं सत्संग हो रहा वहां नहीं जाते थे, तो वहीं थाने में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि वहां उनको सम्मान भी प्राप्त होता था और कुछ ऐसी बात सुनाते रहते थे। तो कर्म का रस लग जाता है, और जब कर्म का इस रस लग जाता है तो आप वेद शास्त्र गुरु आज्ञा उस रस के सामने सब छोटे पड़ जाते हैं। जब छोटे पड़ जाते हैं, जिस वस्तु को नंबर हम कम देंगे उसकी महत्ता उपयोगिता हमारे जीवन में कम हो गई, तो अपना प्रभाव वो दिखाने वाला नहीं। दृष्टांत में हम एक दृष्टांत देते हैं कि एक आश्रम में गुरुजी ने शिष्यों को कहा कि थोड़ा आश्रम की सफाई करो, तो शिष्य लोग लग गए, और थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि आओ भाई हमको आज कहीं बाहर जाना है, और आओ पाठ में आ जाओ सब लोग। तो कुछ तो आ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि गुरुजी थोड़ी देर और रुको, और हम जो है अभी इस काम को पूरा कर निपटा देते हैं। अब ये क्या है? कर्म का रस है। मजदूर को बहुत रस लगता है, जब पूरे दिन धूप में काम करता है और शाम को छाया हो जाती है तो कहता है नहीं इस समय थोड़ा देर और छाया रहे तो बहुत बढ़िया, रस हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा, अब देखिए उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा को नकार दिया। जो सत्संग है उसकी महत्ता कम हो गई और कर्म का रस प्रबल हो गया। ये है कर्म रस। जो गुरुजी अच्छी बात बताने वाले थे, आपके हित की बात बताने वाले थे, आपने उनको कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए,
और हम इस काम को पूरा कर लें। ये कर्माशक्ति है। एक कर्तृत्वाशक्ति होती है कि ये काम, इसका श्रेय मुझको मिलना चाहिए, मैंने किया है, ये कर्तृत्वाशक्ति है। और एक अकर्तृत्वाशक्ति होती है। हाँ, अकर्तृत्वाशक्ति भी होती है। ये जो है बोध रहित, विवेक वैराग्य रहित, केवल वेशधारी साधुओं में हो जाती है। वो कहेंगे हम तो सन्यासी, हम कुछ नहीं करें, लेकिन कामना भरपूर भरी रहती है। अकर्तृत्वाशक्ति, हम कुछ नहीं करेंगे। यहां तक भी देखा कि यदि किसी को परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, तो नहीं भाई हमारा काम नहीं, ये तो ब्रह्मचारी का काम, ब्रह्मचारी का काम सेवा है, सन्यासी का क्या काम। यहां तक भी बात देखी गई है। तो ये है अकर्तृत्वाशक्ति, निठल्लेपना। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम निठल्ले मत बनो, कर्तव्यानीति, कर्तव्या इति, तुमको करना ही चाहिए। कर्तव्यानीति शब्द से क्या कहा कि तुमको करना ही चाहिए, शास्त्र विहित करना चाहिए, और फलाशक्ति से रहित होकर करना चाहिए और कर्माशक्ति से रहित होकर करना चाहिए। और जो कर्तृत्वाशक्ति है वो भी शिथिल हो जाती है। कैसे शिथिल होगी? जब कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए और उस कर्म के फल को ईश्वर अर्पित करता है, ईश्वर को अर्पित करता है, और अनंत के साथ फल कभी चिपकता नहीं है। एक ऐसी वस्तु है व्यापक होकर के भी खंड युक्त हो, तो उससे तो चिपक जाएगा, और व्यापक होकर के जिसमें खंड ना हो, ऐसी व्यापकता। जैसे वायु है, व्यापक तो है लेकिन खंड वाली है, इसीलिए गर्म हो जाती है, कहीं ठंडी हो जाती है, कश्मीर में ठंडी हो जाती है और भिंड में गर्म हो जाती है। व्यापक होकर के भी खंड वाली है। लेकिन जो वस्तु व्यापक होकर के खंड वाली ना हो, तो उससे कर्म फल नहीं चिपक सकता। क्यों नहीं चिपक सकता? कर्म फल एक सावयव वस्तु है। सावयव के लिए सावयव से ही संयोग हो सकता है। सावयव वस्तु के लिए सावयव से संयोग होगा, निरअवयव से संयोग नहीं होगा। तो भगवान तो निरअवयव हैं, अनंत हैं, ज्ञात स्वरूप हैं। तो जब भक्त ने, कर्मयोगी ने फल की आशा छोड़ दी, कर्म रस छोड़ दिया, अकर्तृत्व है नहीं, जड़ता उसमें है नहीं। अकर्तृत्व नहीं है मतलब जड़ता नहीं। जो निठल्लापना है ये जड़ता है, आलस है, तंद्रा है, प्रमाद है। ये आलस से ही प्रमाद बन जाता है। पहले आलस से होता है, फिर प्रमाद बन जाता है। आलस से आलस्य, राला व्याकरण में रा कहीं अभेद हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत जगह बोलते हैं दाल को क्या बोलेंगे? दार। तो रा अल्लाह अभेद हो जाता है। ऐसे ही आरस्य, जिसमें रस नहीं लग रहा है, उसको बोलते हैं आरस्य, आलस्य। भाई हमारा कर्तव्य है 3 बजे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ठंडी लग रही, निकलते ही नहीं। कहते हैं कि रजाई हमको नहीं छोड़ती। रजाई नहीं छोड़ती, हम रजाई को नहीं छोड़ते। रजाई तो छोड़े बैठी है। तो आरस है, उसमें
क्योंकि भगवत भजन में रस नहीं है। यदि वो रस होता तो रजाई का रस छूट जाता। तो ये आलस्य हो जाता है। और जब ये घनीभूत हो जाता है आलस्य, तभी ये प्रमाद हो जाता। अर्दनयति, जो प्रमा को काट दे, वृत्ति को ये काट दे कि हमको भजन करना, यही वृत्ति कट गई। पहले तो ये तो याद है, आलस्य में हमको याद है कि हमको भजन करना है, लेकिन प्रमाद में ये वृत्ति ही खत्म हो जाती कि हमको ध्यान भजन करना। इसलिए धृतराष्ट्र को उपदेश दिया सनत कुमार ने, तो क्या कहा था? प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमि, मैं प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूं। प्रमाद ही अविद्या है, अज्ञान है। इसलिए प्रमाद बहुत, आलस्य से भी ज्यादा बहुत खतरनाक चीज है। तो जिसने फलासक्ति, कर्मासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति यानी आलस्य, तंद्रा, प्रमाद ये जो है जिसके छूट गए हैं, अब फल इधर तो उसने स्वीकार किया नहीं, अनंत के साथ चिपका नहीं, फल बीच में त्रिशंकु की तरह लटक गया, मर गया। क्योंकि फल को जीवित रहने के लिए चेतन की आवश्यकता है। यदि चेतन नहीं है फल के साथ, तो फल मर जाता है। देखो, फल की तो बात छोड़ो, जो फल को जो ग्रहण करने वाले हैं, इंद्रियां, मन, ये भी सब मर जाते हैं। आप असंग हैं, मैं असंग हूं, तो इनके इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, इनमें से रस झड़ जाता है। ये रस आप डालते हैं। आप सबसे बड़े प्रमाण हैं। आपके होने पर ही सारे प्रमाण काम करते हैं। कहते हैं, इंद्रियां कहती है कि मैं देखता हूं, मैं चलता हूं, फिरता हूं। ये सब आपके होने पर ही इनकी सत्ता सिद्ध होती है। तो भगवान कर्म योग में ये चार चीज, ये चारों आसक्ति छूटनी चाहिए, और पूर्ण मनोयोग के साथ होना चाहिए, और ईश्वर अर्पित होना चाहिए। यानी अशास्त्र प्रतिपादित होना चाहिए। कर्मयोग मनोमुखी नहीं। ये शर्त कर्मयोग के साथ है। पूर्ण उत्साह है। अच्छा, फल ना चाहना और प्रयोजन ना चाहना क्या एक बात होगी? कहे कोई विद्यार्थी कहे कि मैं तो निष्काम भाव से पढ़ता हूं, अब चाहे मैं फेल हूं चाहे पास हूं, ये क्या कर्मयोग होगा? ये नहीं होगा। देखो, कर्मयोग निष्प्रयोजन नहीं होता है, निष्काम तो होता है, लेकिन निष्प्रयोजन नहीं होता। इस बात पर ध्यान दें। प्रयोजन क्या है कर्मयोग का? भगवत समर्पित होना, अंतःकरण की शुद्धि होना, विवेक वैराग्य होना। तो निष्प्रयोजन नहीं है। इसलिए प्रयोजन वाला है। जो वस्तु प्रयोजन वाला होती है उसमें ही प्रवृत्त कोई होता है। यदि प्रयोजन वाला ना हो तो कोई प्रवृत्त नहीं होता कर्मयोग में। फल ना चाहे, फल ना मिले तब तो प्रवृत्त हो सकता है, लेकिन प्रयोजन भी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, संतों की वाणी व्यर्थ हो जाएगी। तो ये कर्मयोग तो संक्षेप में समझें, शास्त्रिक गम्य, चैतन्य अभिमुख, कर्मेंद्रियाणि विनियोगः कर्मयोगः। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित हो, निष्कामता हो,
और चैतन्य की तरफ अभिमुख हो, जड़ता की तरफ नहीं, चैतन्य की तरफ ही हो ऐसे, और इंद्रियों का विनियोग हो यानी क्रिया हो, उसको बोलते हैं हम कर्मयोग। मनमुखी का नाम कर्मयोग नहीं। तो भगवान ने कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु, इनमें दोनों में, कर्म संन्यास और कर्म योग में मैं कर्म योग को विशिष्ट कहता हूं। क्यों विशिष्ट कहता हूं? क्योंकि अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग करना श्रेष्ठ है। देखो, इस कर्म का वर्गीकरण करते हैं। एक ऐसा आदमी है कि कामना, उसको कामना, भरपूर कामना है, और वो कामना मेरी किसी भी प्रकार से पूरी हो जाए, मनोमुखी है, तो उसको कहते हैं हम पामर। वो साधक नहीं है, वो साधक की गंध भी नहीं है। साधक क्या है? देखो, साधक उसको कहेंगे जिसमें निष्कामता है अथवा निष्कामता का इच्छुक है। निष्कामता के इच्छुक को हम साधक कहेंगे, लेकिन जिसको निष्कामता चाहिए ही नहीं, वो साधक नहीं। एक तो है कि कामना है और मनोमुख से किसी भी प्रकार से मेरी कामना पूरी हो जाए। एक कामना वाला है परंतु शास्त्र विहित होकर के कामनाओं को पूरी करना चाहता है। वो कौन है? विषयी है। कामना तो है, लेकिन शास्त्र प्रतिपादित, शास्त्र के अनुसार, संयम के अनुसार वहां दो चीज उसके पास हो गई। श्रद्धा, शास्त्र गुरु वाक्यों पर श्रद्धा हुई, और प्रयास हुआ, प्रयत्न हुआ, क्योंकि लग रहा है, तो ये साधक है। परंतु ये इससे भी उत्कृष्ट है, और कुछ है। एक तो संसार ये पामर है, ये विषय है, विषयों का भोग करना चाहता है, लेकिन शास्त्र विहित होकर करना चाहता है। तीसरा ऐसा है कि जिसमें कामना नहीं है और कर्म है। पहले वाले में कामना है और कर्म भी है, और तीसरे वाले में कामना नहीं है और कर्म है। ये कौन होता है? ये कर्म योगी होता है। कामना नहीं है लेकिन करना है। ये इसी को भगवान कह रहे हैं। और एक क्या है? कामना भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। वो कौन है? सन्यासी। तो जो कामना नहीं है और कर्म है, उसकी अपेक्षा तो जिसमें कामना भी नहीं है, कर्म नहीं है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। परंतु जिसमें कामना बहुत है और किसी अभाव के कारण, किसी मान प्रतिष्ठा के कारण, अभावों की पूर्ति के लिए, अभावों के ऐसे भी लोग हैं, चलो साधु हो जाओ भैया, खूब मौज करेंगे, साधु हो जाए, मौज करेंगे। तो कामना भरपूर है और कर्म का त्याग कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा ये कर्म योगी श्रेष्ठ है। जब कर्म योग की बात आती है ना, कहीं कहीं सन्यासी उदास हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि ये तो हम पर सीधा सीधा कुठाराघात कर रहे हैं। अरे भगवान, हम नहीं कह रहे भाई, भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमने तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं है। एक दो जगह ऐसा हुआ है कि बोले आप सन्यास की बात सुनो। मैंने कि भाई जो प्रसंग चल रहा है वो सुना, आप कहो कि सन्यास सुना है तो सन्यास सुनाएंगे।
तो उदास हो जाते हैं। उदास वही होते हैं जिसमें कामना है और निठल्ले है। पर जिसमें कामना नहीं है और कर्म भी नहीं है, वो उदास नहीं, वो तो सिंह की तरह एकदम राजाधिराज सम्राट की तरह खिल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटा भाई भी हमारा इसी मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। छोटा भाई कौन? कर्मयोगी, वो भी इस मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। प्रसन्न हो जाते हैं, लोक सब संपूर्ण हो, जगत ये ब्रह्म स्वरूप है, ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, उन्हों में, उन दोनों में कर्म योग की विशिष्टता इसलिए बताई अधिकारी की भिन्नता से। एक वाक्य रखें, अज्ञानी के कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें संन्यास की निंदा नहीं की जा रही, बल्कि संन्यास की प्रशंसा की जा रही है। उसको छोटा नहीं बताया जा रहा, पर छोटा उसको बताया जा रहा है यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम यारभतेर्जुना कर्मेंद्रिय कर्म योगा मसक्ता सा विशिष्यते। पीछे भी तीसरे अध्याय में कह के आए भगवान कि जो इंद्रियों को रोक करके, यस्तु इंद्रियाणि संयम में, इंद्रियों को रोक करके मन से स्मरण करता हो तो ढोंगी है। और जो इंद्रियों को मन को रोक करके इंद्रियों को प्रवृत्त करता है, लगाता है और संसार में आसक्त नहीं होता, वो विशिष्टते, विशिष्ट है। कर्मयोग विशिष्टते। तो भगवान ने यहाँ कर्मयोग की प्रशंसा की, स्तुति, उसी की स्तुति चल रही है। और देखो स्तुति करते हैं, गे सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। देखो नित्य सन्यासी कहा है, अनित्य सन्यासी भी होते होंगे कोई, तभी तो कहा रहा होगा। एक नित्य सन्यासी कह रहे हैं, कुछ अनित्य सन्यासी होंगे, यानी संस्कार के प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यासी है, केवल संस्कार के प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यासी है, वो अनित्य सन्यासी है। मतलब समझे इसका? प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, 4 प्रकार के अभाव है। तो प्राग भाव किसे कहते हैं? अब ये चश्मा रखा है, अब ये चश्मा रखा, इससे पूर्व इसका अभाव है। चश्मा के रखने से पहले यहां चश्मा का अभाव था, इसको बोलते हैं प्राग भाव। और प्रध्वंसाभाव, अब इसको तोड़ दो, प्रध्वंस कर दो, टूटने के बाद जो अभाव है उसको बोलते हैं प्रध्वंसाभाव। एक अभाव ऐसा है कि एक का एक में अभाव है, कपड़े का घड़े में अभाव है, घड़े का कपड़े में अभाव है, इसको बोलते हैं अन्योन्याभाव, एक दूसरे में अभाव। एक अत्यंत अभाव, आकाश में फूलों का बगीचा, अत्यंत अभाव। तो यहां मैंने कहा कि संस्कार के प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यासी है वो अनित्य सन्यासी है। कामना भरी पड़ी है, लेकिन संस्कार करा लिए, तो प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यास हुआ है, यानी कामनाओं भरकर के सन्यास हुआ है, केवल संस्कार मात्र हुआ है, तो वो अनित्य सन्यासी है। भगवान यहां गाली दे रहे हैं, इसको ऐसे हल्की बुल्की मात मत समझ, गाली दे रहे हैं। तो गेस नित्य सन्यासी, उसी को नित्य सन्यासी समझो। किसको? जिसमें
किसी के प्रति द्वेष नहीं है, जिसमें किसी के प्रति राग नहीं है। जो नारद भक्ति सूत्र में कहा कि वो न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से आकांक्षा नहीं करता, सदा प्रसन्न रहता है। देखो कर्मयोग भक्ति ही है, कर्मयोग भक्ति ही है। भगवान ने यहां दो कोई लिया है, भागवत में 3 लिया, 3 विभाजन किए। यहां कहा लोकेस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोक में 2 प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा कही गई हैं, सन्यासियों की, ज्ञान मार्गियों की ज्ञान के द्वारा, और कर्मियों की कर्म के द्वारा। तो वहां 2 निष्ठा नहीं है। ये बात जो हम वाक्य बोले हैं ऐसा नहीं है। द्विविधा, द्विविधा, विधा माने क्या होता है? विधा माने तरीका। इस निष्ठा की निष्ठा एक वचन है। लोक इसमें द्विविधा निष्ठा, निष्ठा शब्द पर ध्यान दो, एक वचन है। एक निष्ठा की द्विविधा है, द्विविधा है, 2 तरीका है उसको पाने के। एक कर्म संन्यास है, एक कर्म योग है। जो जिनको तीव्र वैराग्य है वो कर्म संन्यास है उनके लिए, और जिनको वैराग्य की मंदता है उनके लिए कर्म योग है। तो भगवान ने 2 विभाजन किए वहां, लेकिन भागवत में 3 विभाजन किए। भागवत में 3, और इसी को विस्तार के साथ सुखदेव जी महाराज ने कहा। क्या कहा? निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु तेस्व कर्म निर्विण्णाम कर्म योगो ध्यान से छोटने तर जाते। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु, जिनको अत्यंत वैराग्य है, निर्विण्णानाम, जिनको अत्यंत वैराग्य है उनके लिए उनका कर्मों में त्याग है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम कर्मसु तेस्व निर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगोस्तु कामिना। परंतु जिनकी कामना है वो कामना शास्त्र विहित होकर के करें। ये तीसरा विभाजन किया हुआ कि कामना है और शास्त्र विधान, शास्त्र विहित होकर करते हैं, उनको भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा। क्योंकि एक सीढ़ी तो वो चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? शास्त्र को स्वीकार कर लिया, आचार्य को स्वीकार कर लिया, और शास्त्र किसी को कामनाओं में नहीं बांधता। कामना का लालच देकर के उसको निष्काम कर देता है। इसलिए वो भी एक साधक है, उसका भी विभाजन किया। यदृच्छा मत कथा आदौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान ना निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा। एक भक्ति योग बताया, एक कर्मयोग। कर्मयोग किसको कहा? वहां कामी है और लेकिन शास्त्रविहित है, भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार नहीं। और भक्ति किसको कहा? यदृच्छा मत कथा आदौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान, जिसको बिना किसी इच्छा के, बिना किसी हेतु के मेरी कथाओं में रस लगने लगा। जात श्रद्धस्त, उनमें श्रद्धा हो गई है। भगवान की लीला में, गुण में, धाम में, नाम में, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य में श्रद्धा हो गई है। उनके ज्ञान में श्रद्धा हो गई है, उनकी महत्ता में श्रद्धा हो गई है। उनको कहते हैं जात श्रद्धस्तु यह पुमान। वो उनको भक्ति योग सिद्धि देने वाला है। तो अत्यंत वैराग्यवान जो है वो ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। उनको शीघ्र उसमें गति हो जाती है। लेकिन जिनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, क्या उनके लिए रास्ता रुक जाएगा? वेद भगवान ऐसे लोगों पर करुणा करते हैं।
कि नहीं, चातु श्रद्धस्तु अपमान, वो भी भगवत तत्व के प्राप्ति के अधिकारी हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति में रास्ता है। ये वेद भगवान की करुणा है। तो गे सनित्य सन्यासी, वो अनित्य सन्यासी जो है, उस अनित्य सन्यासी की अपेक्षा ये नित्य सन्यासी श्रेष्ठ है। और न द्वेष्टि न कांक्षति। देखो, द्वेष कौन करेगा? द्वेष वे करेगा जिसको कुछ चाहिए, राग भी वही करेगा जिसको कुछ चाहिए। जिसके जीवन से फल निकल गया, अब वो किससे द्वेष करे और किससे राग करे और किससे आकांक्षा करे? यदि उस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को उसने भगवत रूप मान लिया है तो भी राग नहीं हुआ, क्योंकि राग हमेशा छोटी वस्तु में होती है, अब प्रेम हम हमेशा व्यापक वस्तु में होता है। इसलिए राग प्रेम दोनों एक जैसे लगते हैं पर एक नहीं हो पाते, क्योंकि प्रेम में पूर्णिमा होती है, अमावस्या नहीं आती। प्रेम में हमेशा दिनों दिन बढ़ता है, किसी आक्षेप किसी निमित्त से घट नहीं जाता है, दिनों दिन बढ़ता है। और राग जो है देश काल के अनुसार बढ़ता है और घट जाता है। ये राग की प्रेम की पहचान है। जो राग को प्रेम कहते हैं ना, ये बड़ी भारी भूल हो जाती है। जब किसी रूप को लेकर के, किसी आकृति को लेकर के जो प्रेम होता है उसको राग ही कहते हैं, क्योंकि प्रेम किसी आकृति किसी सौंदर्य के पराधीन नहीं होता, प्रेम की लक्षित करता है। किसी आकृति सौंदर्य को के पराधीन नहीं होता प्रेम, क्योंकि प्रेम तो अनंत को समेटता है। जहां प्रेम होगा वहां अनंतता व्यापकता आएगी, और जहां राग होगा वो परिवार से सिमट जाएगा, एक अपने पति पत्नी तक सिमट जाता है, पत्नी बच्चे तक सिमट जाता है, एक तक सिमट जाता है ये राग, और ये ही घनीभूत हो जाता है तो यही मोह बन जाता है। अब इसके बिना हम कैसे रहेंगे? उसके द्वेष दोष भी हमको गुण लगने लगते, जिसके प्रति मोह हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी के साथ द्वेष नहीं करता है, क्योंकि राग भी नहीं करता है। राग मीठा जहर है तो द्वेष कड़वा जहर है। द्विविषा द्वेषः द्विविषः इति द्वेषः, ये दो विष लिए हुआ था, ये दो विष लिए होता है द्वेष, अपने को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। ये द्वेष का लक्षण है। और राग मीठा जहर है। ये भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न हुआ सप्तसती, रुद्रा सप्तसती में देखें, मधु कैटभ, ये मधु कैटभ है। मधु माने राग और कैटभ माने द्वेष। ये भगवान विष्णु क्या है, विष्णु कर्णोद्भवा, विष्णु के कानों से उत्पन्न हुए, अर्थात राग और द्वेष सुनने से उत्पन्न होते हैं। किसी की प्रशंसा सुने तो राग, किसी की निंदा ने तो द्वेष हो जाता है। यही मधु कैटभ का भगवान ने वध किया। यही संसार है। राग द्वेष से अलग कर दो, फिर संसार दिखाओ कहां। जो अच्छा लगता है हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, और जो द्वेष लगते हैं हमारे दुश्मन हैं, शत्रु मित्र ही संसार में। यदि राग द्वेष नहीं है
और जगत है, सच्चा है, तो भगवान का बगीचा है। जगत भगवान का बगीचा है। कहते हैं, संत गाते हैं, प्रभु का बगीचा है। ये राग द्वेष रहित होने पर ये बगीचा होता है भगवान का, और नहीं तो ये अपनी बगीची हो जाती है। बगीचा ना हो, बगीची अपनी हो जाती है। तो ये न दृष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, राग नहीं करता, क्योंकि फल की आशा नहीं है। ऐसे कर्मयोगी ने फल अपने जीवन से निकाल दिया है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति सब निकाल दिया, और ना ही आकांक्षा करता है। ना कहते हो कि नहीं आकांक्षा कर लेता है भगवान को भोग लगाने के लिए, कुछ मांग लाता हो, आकांक्षा कर लेता हो, तो ये भैया 2 नंबर की बात है। सब 2 नंबर की बात है कि भगवान के भोग लगाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हम कुछ मांग के लाते हैं, कोई आकांक्षा करें, ये भक्त का लक्षण नहीं है। एक संत रहते थे रामनाथ, कहते थे, भगवान से कहते थे, अरे तू लाएगा तो सब तेरा हो जाएगा, मैं तो लुकवा जला करके एक सरकंडा जला के तेरी आरती कर दूंगा, मांगूंगा नहीं किसी से। ये समझता हो कि तू मांगूंगा नहीं, मेरे पास पानी है, आग है, इनसे तेरी आरती करूंगा और इसी का भोग लगाऊंगा। तेरी गर्ज पड़े तो ला, मेरी कोई गर्ज ना। और एक संत थे, नर्मदा तट पर हम रहते थे। नर्मदा तट पर रहते तो मोहनदास त्यागी नाम के एक संत थे। अब उस समय हम बच्चे थे, तो गए, उन्होंने दरवाजे पर लिख रखा था कि 1 घंटा कीर्तन करो तब प्रवेश होगा। तो हम बैठ के कीर्तन करने लगे। तो उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी को भेजा, बुला के लाओ। तो अंदर गए, बोले कीर्तन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा महाराज जी वहां लिखा हुआ था। बोले तुमको थोड़ी लिखा था ये तो जो व्यर्थ की बात करने आते हैं इनके लिए लिखा, संत के लिए नहीं लिखा हुआ है। अच्छा अब तुम बताओ, देखो तुम यहां नहीं रह सकते हो, बड़ी सख्त। बोले कहां रहो? नर्मदा में एक मंदिर है, उसमें जाकर रहो, अब भोजन प्रसाद यहां पाओ, अब रात दिन भजन करो, तो यहां रह सकते हो। तो चित्त प्रसन्न हो गया हमारा, क्योंकि ऐसे संत जो भगवत भजन के लिए प्रेरित करें, ऐसे संत प्राय कम हो गए। तो उन्होंने कहा जब तक हम रहे आश्रम में नहीं रहने दिया। बिल्कुल एकांत में, वहां नर्मदा में एक मंदिर था, पुराना कोई मंदिर खंडर था, सहस्त्रधारा की बात है, और वहां रखे हमको, और भोजन के लिए बड़ा प्रेम करते थे। ऐसे 100 वर्ष की आयु थी, सिद्धासन लगा के बिल्कुल ऐसे, हमने कभी उनको पैर फैला के सोते हुए नहीं देखा, ऐसे बैठे रहते थे। तो वो कहते थे, मैं ये बताने चाहता हूं कि भक्त लोगों ने यहां मंदिर बना दिया, जिस दिन से ये ठाकुर आके यहां बैठा, इसने मेरा भजन कम कर दिया। भक्त ये कहता है। तो ये तो 2 नंबर की बात है कि भगवान के लिए हम मांग कर ला रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये सब 2 नंबर की बात है। उत्तम भगवान भक्त किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता। आकांक्षा, जिस समय हमने कोई आकांक्षा की, उसी समय चित्त हमारा उस विषय के आकार का हो जाता है, सीमित हो जाता है, परिच्छिन्न हो जाता है। और जब फल नहीं होता तो कोई आकृति भी नहीं बनती है। फल ना होने पर कोई आकृति नहीं बनेगी, अनंतता व्यापक चित्त हो जाएगा। जब हम कहते हैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द कहने से क्या होना चाहिए, क्या होता है? ब्रह्म कहने से कोई प्रत्यय नहीं बनना चाहिए। यदि प्रत्यय बन रहा है
तो ब्रह्म शब्द का लक्ष्यार्थ हम समझे ही नहीं है। हम वाच्यार्थ समझे हुए। ब्रह्म शब्द हुआ तो उसी क्षण हमारी वृत्ति अनंतता को आकाशवत हो जानी चाहिए। ये इसलिए फल जो है सीमित कर देता है। और जब हम सीमित हो गए, सीमित चैतन्य का नाम ही संसारी है। असीम चैतन्य का नाम ब्रह्म। अनंत असीम होते हुए भी फल के कारण हम सीमित हो जाते हैं, संसारी हो जाते हैं। अब देखिए फल कितना ये दुष्ट है, कितना बुरा है कि जो अनंत व्यापक परमात्मा को सीमित सा कर दे, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न सा कर दे, सम्राट को भिखारी बना दे, सम्राट को भिखारी बना दे। ये फल की ही, ये फल ही है। तो भगवान ने सीधा सूत्र निकाल लिया कि भैया किए बिना तो रह नहीं सकता, क्योंकि इतना तीव्र वैराग्य है नहीं, इसलिए इसके जीवन से कर्म फल निकाल दो, फल निकाल दो। अब फल निकलते ही ये सम्राट होगा। और इसको कर्म त्याग का अभिमान में नहीं होगा, कर्म त्याग का अभिमान नहीं होगा और फल जीवन से निकल जाएगा। ऐसी युक्ति इस नटखट भगवान ने निकाली। ऐसा और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलती। गीता की अद्भुतता यही है। ऐसा विलक्षण चिंतन है भगवान कृष्ण का कि देखने को कहीं मिलता नहीं। ये क्रांतिकारी है, ये क्रांति की है। कर्मयोग ये क्या है? क्रांति है। और आपको बहुत सारी चीज मिलेंगी, लेकिन क्रांतिकारी कर्मयोग शब्द जो है, और शास्त्र में आपको कहीं इक्का दुक्का शब्द कहीं मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन बहुलता से इसका प्राकट्य गीता में ही है, क्योंकि ये क्रांतिकारी है। इतनी बड़ी क्रांति कराई, कितनों को मरवा दिए। किसी और में सामर्थ्य है ऐसी? 24 अवतारों में किसी में सामर्थ्य है ऐसी? ये क्योंकि ये पूर्ण है, विरुद्ध धर्मास्त्र है। धर्म अधर्म इनको स्पर्श नहीं करता। तो और क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद, आकांक्षा नहीं रखता, द्वेष नहीं करता, और द्वंद नहीं है उसके चित्त में, अखाड़े नहीं है। द्वंद कहाँ होता है? अखाड़े में, अखाड़े में होता है। दो जब हो तो भी तो द्वंद हो, दो नहीं है तो द्वंद नहीं हो सकता। तो निर्द्वंद है। जहां जहां द्वय है वहीं वहीं द्वंद है, और जहां जहां एकत्व है वहां कोई द्वंद नहीं। ये है, बस द्वंद खड़ा हो गया। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद, ऐसा कोई ना राग द्वेष काम क्रोध, सबके दो दो विषय हैं, दो दो पॉजिटिव नेगेटिव दो दो लिए हुए, यानी उसका विकल्प उपस्थित है। तो निर्द्वंद का मतलब निर्विकल्प है, कोई विकल्प है। संकल्प विकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें विकल्प ना उदित हो, उसका नाम है निर्द्वंद। देखो, विकल्प मिथ्या वस्तु में होता है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति योग दर्शन में सूत्र है,
शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ही शब्द है, अर्थ उसमें कुछ नहीं है, उसको कहते हैं हम विकल्प। और तो यहां विकल्प नहीं है, ऐसा संकल्प है जहां विकल्प उत्पन्न ना हो, तो विकल्प संकल्प भी अपनी संकल्पता छोड़ देता है, क्योंकि विकल्प से ही वो संकल्प है। बुरा आदमी है तो कहेंगे अच्छा आदमी है। विकल्प माने कोई बुरा है तो तभी तो कह रहे हैं अच्छा आदमी है। सम्यक कल्पना, विपरीत कल्पना। तो सम्यक कल्पना जो है ये संकल्प है, विपरीत कल्पना विकल्प है। तो जब विकल्प नहीं है तो फिर संकल्प भी नहीं है, अर्थात द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अच्छा, तो फिर ये कर्मयोग बड़ा कठिनता से आता होगा, कर्मयोग बहुत कठिनता से आता होगा। बोले ना, ये क्या है? सुखम, आसानी से आ जाता है। अब 9वें अध्याय में भी कहा भगवान ने, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी फल में भी सुगम है, फल में भी सुखदायी है, और साधन में भी सुखदायी है। ये जो अध्यात्म मार्ग है ना, ये साधन में कठिन उन्हीं को लगता है जिनको साधन से प्रेम नहीं है। देखो, जो निष्काम है उसको साधन से प्रेम होता है, असकाम वाले को साधन से प्रेम नहीं होता है। वो तो एक है, जिस दिन हमारी कामना पूरे उसी दिन उससे 1 मिनट पहले बंद कर दो। आज हमारे बेटा का विवाह हो जाए तो मैं आज ही अनुष्ठान बंद कर दूं, अगले दिन तक भी ना रखूं। साधन से कहां प्रेम उसको। लेकिन निष्काम, हमको तो जीवन में और कुछ करना ही नहीं, यही करना है, क्योंकि हमें कुछ और चाहिए नहीं। तो निष्कामता को ही साधन से प्रेम होता है, और बाकी तो सब कामना के किंकर है। तो भगवान कह रहे हैं सुखम बंधात प्रमुच्य, सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कर्म योग ऐसा है कि इसमें कोई आयास प्रयास नहीं है, बड़ी कठिनता नहीं है, आसानी से निवृत्त हो जाता है बंधन। ये क्रांतिकारी कर्मयोग। भगवान ने कहा कि इस कर्मयोग में तुम यदि लगते हो तो तुम सुख पूर्वक इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। और यदि तुमको ये संदेह हो कि भैया ज्ञान मार्ग संन्यास वाले ही मुक्त होते हैं, तो ऐसी भी तुम गलती मत करो, क्योंकि जो उसका फल है, यत् सांख्यी प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। और भी दूसरी जगह भी कहा है, यदि सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। अनेक जगह ये बात कही है कि दोनों के फल। अब देखो, योग और ज्ञान की बात नहीं, शास्त्र का हर वाक्य आप देख लें, कहीं में फल की चौर्यता नहीं। किसी को बताया जाए कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत रखो, उसका फल भी मुक्ति बताया जाए। सूर्य को अर्घ दान दो, उसका फल भी मुक्ति बताया। कहीं भी मुक्ति का लाभ कुछ और ही मिलेगा नहीं। फल में कोई चौर्यता नहीं हुई। यदि फल में चौर्यता होती तो फिर किसी को एक तत्व का बोध भी नहीं। तो कर्म योग का भी वही फल और ज्ञान योग का भी वही फल, बस ये भिन्नता किससे आई? भिन्नता आई अधिकारी की भिन्न अधिकारी से। यहां ऐसा नहीं बताया गया कि सब एक ही साधन करो, एक ही ग्रंथ पढ़ो, नहीं तो आप मती हो जाएंगे, मत वाले हो जाएंगे। हमको मत वालों को काटना है।
देखो, मत में यदि शास्त्र आ जाए, लक्ष्य आ जाए, तो मत टूट जाता है, अब वो मत नहीं रहता। यदि शास्त्र में मत आ जाए तो मत वाला बन जाता है। ऐसा नहीं है शास्त्र में मत वाले आ जाते हैं, ये सगुनिया निगुनिया सब मत वाले हो जाते हैं। उपासकों से कहो, उपासकों कि हम तो निर्गुण परमात्मा को नहीं, उनको नहीं चाहते, मती बन गए, नहीं बन गए। उपासक जो हैं उनको भगवान के निर्गुण निर्विशेष तत्व का बोध नहीं चाहिए। शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र से दीक्षित हैं, कोई ये नहीं कह सकता शास्त्र से दीक्षित नहीं है, तो क्या है, मत वाले हो गए, वोटर हो गए, वोटर मत वाले। और निर्गुणिया नहीं, ये तो बेकार है, ये सब इनको कुछ होने वाला है नहीं, ये तो यहीं के वहीं पड़े रहने वाले हैं। ये निर्गुणिया ये भी मत वाले बन जाते हैं। जहां मत नहीं है, कोई मत नहीं है, और वहां सब उसके है, तो शास्त्र में यदि मत आ जाए तो उस शास्त्र भी मत वाले बन जाते हैं, मत बन जाते हैं। और ये शास्त्र वास्तव में मत का खंडन करता है। तो ये ऐसे समझें, जहां भी कोई आग्रह हम पकड़ लिए वही मत आ जाए। अनिराग्रह है तो जो छोटे साधन भी हैं वो भी उसी तत्व को पहुंचाएंगे। आग्रह से मत का जो विकास है, बुद्धि का जो विकास है, बुद्धि की जो पूर्णता है वो नहीं हो पाती, वो खंडित हो जाती है, वहीं तक रह जाती है। इसलिए मती नहीं होना चाहिए, मत वाला नहीं होना चाहिए। तो आगे अब जो है कल बताएंगे। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता एक माप्य स्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम। ये कई श्लोकों में कर्मयोग की स्तुति होगी, कई श्लोकों में आगे तक कर्मयोग की, फिर ज्ञान का निरूपण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।